मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 पद 4 में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने आखिर क्यों कहा? हम सब आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आज संसार का हर एक व्यक्ति रोटी, धन, नौकरी, व्यापार और सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहा है। लोग समझते हैं कि यदि पेट भर जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए और जीवन आरामदायक हो जाए तो सब कुछ ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक गहरा सत्य बताता है। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद भूखे थे, तब शैतान उन्हें परीक्षा में डालते हुए कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बनने की आज्ञा दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह उत्तर केवल शैतान के लिए नहीं था बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनंत सत्य है। यदि कोई व्यक्ति भोजन ना करे तो उसका शरीर कमज़ोर होकर मर जाएगा, इसलिए रोटी आवश्यक है। लेकिन एक प्रश्न है, यदि शरीर जीवित हो और आत्मा मर जाए तो क्या वह वास्तव में जीवन है? बाइबल का वचन कहती है कि पाप के कारण मनुष्य आत्मिक रूप से मर चुका था। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 पद 1 में उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन भेजा ताकि मनुष्य फिर से जीवन पाए। रोटी शरीर को शक्ति देती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा को जीवन देता है। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 6 पद 63 में यीशु मसीह कहते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। अर्थात परमेश्वर का वचन केवल अक्षरों का संग्रह नहीं, उसमें जीवन देने की सामर्थ्य है। जब कोई व्यक्ति विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। निराशा व्यक्ति आशा पाता है, पापी पश्चाताप करते हैं, कमज़ोर विश्वासी सामर्थ्य पाता है, भयभीत व्यक्ति साहस प्राप्त करता है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 पद 35 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। इस संसार की रोटी कुछ घंटों की भूख मिटाती है, लेकिन यीशु की रोटी अनंत जीवन देती है। दुनिया का भोजन पेट भरता है, यीशु का वचन हृदय को भरता है। जिस प्रकार कई दिन तक भोजन ना करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसी प्रकार वचन ना पढ़ने से आत्मा कमज़ोर हो जाती है। तब मनुष्य छोटी छोटी परीक्षाओं में हारने लग जाता है। प्रार्थना में मन नहीं लगता तो पाप आकर्षित करने लगता है, विश्वास ठंडा पड़ जाता है, संसार परमेश्वर से अधिक प्रिय लगने लगता है। इसलिए प्रतिदिन आत्मिक भोजन आवश्यक है। परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 पद 17 के अनुसार विश्वास उत्पन्न करता है। भजन संहिता 119 पद 11 के अनुसार पाप से बचाता है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 15 के अनुसार बुद्धि देता है। भजन संहिता 119 पद 105 के अनुसार मार्ग दिखाता है और आत्मा को नया बनाता है। अनंत जीवन की
आशा को देता है। प्रभु यीशु मसीह रोटी बना सकता था, उनके पास सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि परमेश्वर की इच्छा शारीरिक भूख से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का जीवन केवल भोजन पर निर्भर नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। रोटी आवश्यक है, लेकिन रोटी सब कुछ नहीं दे सकता। धन आवश्यक है, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। सच्चा जीवन केवल यीशु मसीह में है और उनका वचन ही आत्मा का भोजन है। इसलिए प्रभु के निकट रहें और प्रभु के अनुसार रहें, तो संसार का भूख आपको ना सताएगा, परीक्षाएं ना आएगी। सबको जय मसीह की।